इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 24 आवर अर्बन गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो दैट द सिटी लाइफ एंड द विलेज लाइफ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब हम सब ये जानते हैं कि शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। द सिटीज आर मोर पॉपुलेटेड देन द विलेजेस। शहर गांव से ज्यादा पॉपुलेटेड होता है, मतलब वहां गांव के मुकाबले ज्यादा लोग रहते हैं। एज ए रिजल्ट, दोज हु हैव टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द सिटीज हैव टू मेक एडुक्वेट प्रोविजंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण जो वहाँ का मैनेजमेंट करता है उसे पर्याप्त पीने का पानी, बिजली, यातायात साधन, अस्पताल आदि का प्रबंध करना पड़ता है। इन एडिशन टू द अबव देयर आर बिग मार्केट्स, मिल्स एंड प्रोडक्शन सेंटर्स इन द सिटीज। मतलब इन सब के अलावा शहर में बिग मार्केट्स, मिल्स और प्रोडक्शन सेंटर्स भी होते हैं। More and more people are migrating from the rural to urban areas, making cities overcrowded. This leads to greater strain on the provision of the civil amenities. मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं गांव से शहर की ओर, जिसके कारण शहर ओवर क्राउडेड हो जाता है, मतलब घना हो जाता है। और सिटी क्राउडेड होने के कारण जो वहाँ की नागरिक सुविधाएं हैं उस पर काफी ज्यादा तनाव पड़ता है। The responsibility of providing the amenities and their maintenance is entrusted to the urban self-governing bodies. मतलब जो सुविधाएं देने की जिम्मेदारी है और उसका मेंटेनेंस है, ये वहाँ के अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को सौंपा गया है। It would be useful to study how these bodies are composed and how they perform their various functions. मतलब ये यूजफुल होगा पढ़ना कि कैसे ये बॉडीज बनती हैं और कैसे ये अपने अलग अलग कामों को करती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। The 74th Amendment Act of 1992 has provided 3 types of urban local bodies. They are Nagar Panchayats for semi-urban areas which are gradually developing into cities, Municipal Councils or Nagar Parishad for cities with population between 20,000 to 10 lakhs, and municipal corporation for big cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, etc., where the population is more than 10 lakhs. मतलब 1992 का जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है, ये एक प्रकार का नियम है जिसके अनुसार 3 प्रकार की लोकल बॉडीज बनाई गई हैं अर्बन एरियाज के लिए। पहला है नगर पंचायत सेमी अर्बन एरियाज के लिए, मतलब उन एरियाज के लिए जो धीरे धीरे सिटीज में डेवलप हो रहे हैं। सेकेंड है म्युनिसिपल काउंसिल्स, जिसे नगर परिषद भी कहते हैं। ये उन शहरों के लिए है जहां पॉपुलेशन 20,000 से 10 लाख तक का होता है। लास्ट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, ये बड़े शहरों के लिए है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर एटसेट्रा, जहां पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होता है। द अर्बन लोकल बॉडीज, पॉपुलरली नॉन एज म्युनिसिपैलिटीज, आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली थ्रू रेगुलर इलेक्शंस। मतलब जो ये अर्बन लोकल बॉडीज हैं इन्हें म्युनिसिपैलिटीज कहा जाता है, जो कि लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं इलेक्शंस के जरिए। मेंबर्स इलेक्टेड इन दिस वे आर कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिलेटर्स। और इस तरह से जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं उन्हें म्युनिसिपल काउंसिलेटर्स कहते हैं। ईच सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। द नंबर ऑफ वार्ड्स डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी और टाउन। इफ ए सिटी हैज ए लार्ज पॉपुलेशन देन द नंबर ऑफ वार्ड्स इज मोर। मतलब हर शहर वार्ड्स में डिवाइड होता है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 ऐसे करके। और वार्ड्स का नंबर मतलब शहर में कितने वार्ड होंगे ये शहर के पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है। अगर शहर में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ ज़्यादा वार्ड होंगे। द वोटर्स इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच वार्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब लोग हर वार्ड में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं 5 सालों के लिए। द एज टू बिकम ए मेंबर कैन नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स। और जिनका एज 21 साल से कम है वो मेंबर नहीं बन सकते। मेंबर बनने के लिए 21 साल से ज्यादा का होना पड़ेगा। सम वार्ड्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब कुछ वार्ड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जिन्हें SC ST कहते हैं, उनके लिए और दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड होते हैं। 1/3 सीट्स इन ईच म्युनिसिपैलिटी आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। मतलब 1/3 सीट हर म्युनिसिपैलिटी में वुमेन के लिए रिजर्व्ड होता है।
मतलब अगर एक म्युनिसिपैलिटी में 30 मेंबर्स हैं तो उनमें से 10 मेंबर्स औरतें होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नगर पंचायत। टाउन्स विच आर स्मॉलर देन ए सिटी बट बिगर देन ए विलेज हैव नगर पंचायत्स। मतलब वैसा नगर जो शहर से छोटा है और गांव से बड़ा है वहां नगर पंचायत होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी इन अर्बन एरियाज। मतलब ये शहरी इलाके का स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी है। द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। मतलब कर्मचारियों की संख्या नगर के पॉपुलेशन पे डिपेंड होती है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन होता है उतने ज्यादा कर्मचारी होते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ ए नगर पंचायत इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एंड द वाइस चेयरपर्सन इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स। मतलब नगर पंचायत का चेयरपर्सन डायरेक्टली इलेक्ट होता है लोगों के द्वारा और जो इसका वाइस चेयरपर्सन है वो इसके मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होता है। नाउ फंक्शंस। अब हम नगर पंचायत के कामों के बारे में पढ़ेंगे कि नगर पंचायत क्या क्या काम करता है। द प्राइम फंक्शंस ऑफ नगर पंचायत आर टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स एंड टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशंस, टू प्रोवाइड सिविल एमेनिटीज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब नगर पंचायत का प्रमुख काम है लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और लोगों को बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करना, नागरिक सुविधाएं प्रदान करना जैसे पीने का पानी और बिजली। टू इंश्योर सैनिटाइजेशन, हाइजीन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मतलब स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना। टू मेंटेन पार्क्स, प्राइमरी स्कूल्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। पार्क, प्राइमरी स्कूल्स और पब्लिक बिल्डिंग जैसे लाइब्रेरी इन सबको मेंटेन करना। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। मतलब बर्थ और डेथ इन दोनों का रिकॉर्ड रखना। तो ये सब काम नगर पंचायत द्वारा किया जाता है। अब ये काम करने में इनको पैसे की भी जरूरत पड़ती है। तो चलिए पढ़ते हैं कि इनके इनकम का क्या सोर्स है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ इनकम। ए नगर पंचायत गेट्स फंड्स थ्रू टैक्सेस लाइक वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय, हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, building tax and rent from municipal buildings and properties. But most of the money comes from financial assistance from the state government in the form of grants and loans. मतलब नगर पंचायत का इनकम टैक्सेस के द्वारा होता है, जैसे पानी पर टैक्स लगाकर, ऑक्ट्रॉय मतलब सामानों पर टैक्स लगाकर जो सामान शहर में इंटर होता है, हाउसेस पे टैक्स लगाकर, व्हीकल पे मतलब गाड़ियों पर टैक्स लगाकर, बिल्डिंग पे टैक्स लगाकर और म्युनिसिपल बिल्डिंग और प्रॉपर्टी से रेंट लेकर। लेकिन जो ज़्यादातर इनकम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के जरिए होता है लोन लेकर। नाउ डू यू नो ऑक्ट्रॉय इज ए टैक्स लीव्ड ऑन गुड्स इंटरिंग ए सिटी। दीज डेज इट हैज़ बीन अबॉलिश्ड इन दिल्ली, हरियाणा एटसेट्रा। मतलब ऑक्ट्रॉय एक प्रकार का टैक्स है जो कि शहर में आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इन दिनों इसे दिल्ली, हरियाणा और भी कुछ जगहों पर समाप्त कर दिया गया है। बाकी के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पार्ट 2 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।